नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों अभी सुबह के लगभग 12:08 हो चुका है और मैं पहली ड्यूटी लेकर आया था अपनी आईआईटी से सुभाष पैलेस प्रीतमपुरा के लिए। लगभग 19 किलोमीटर की ट्रिप थी। पैसा जो मिला है 137 रुपये मिला है। नॉर्मल फेयर मिला है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। आज का दिन ऐसा है कि कुछ कल धनतेरस है, परसों दिवाली है, लेकिन आज मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं है। मैं लगभग 1 घंटे से बैठा हूँ सुभाष पैलेस के पास में प्रीतमपुरा में, और एक ड्यूटी नहीं आ रही है और बैठे बैठे दिमाग हो रहा है बिल्कुल ख़राब, और एकदम दिमाग ख़राब है क्योंकि काम है ही नहीं मार्केट पे। रोड बिल्कुल खाली पड़े हैं, लोग अपने घर में हैं, शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं या एक्स्ट्रा अपने घर में जो भी साफ सफाई में लगे हैं। ऐसे में थोड़ा हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। सारी चीज़ें देखते हुए हमारी किस्तें जानी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है अपने साथ, लेकिन ये है जो हमारे साथ भी बहुत गलत होता है। जैसे कि सीएनजी का प्राइस आज आसमान छू रहा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रैफिक पुलिस हमको परेशान करती है, 5 नंबर वाले परेशान करते हैं, चालान हमारे इतने सारे होते हैं, कमाई हमारी वही रहती है। तो समझना ये भी ज़रूरी है कि आज के समय में ओला उबर सिस्टम में गाड़ी चलाना ही एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो चुका है। हाँ, काम की आज़ादी होती है, आप जितनी ट्रिप लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार डाउन होता है। लेकिन आपको ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी टोल और जितने 5 नंबर वाले हैं ये तो आपके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। आप एक गलती करो आपको पकड़ेंगे, ज़बरदस्त फाइन मारेंगे आपके। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैंसर कह सकते हैं, कैंसर की तरह हैं ये सारे लोग जो हमको शिकार कर लेते हैं। और सरकार तो शोषण कर ही रही है। सीएनजी का प्राइस आप जानते हैं, आज से 6 से 7 महीने पहले लगभग वही 50 रुपये 52 रुपये थी दिल्ली में, और आज दिल्ली में 78 रुपये सीएनजी प्राइस हो चुका है। लेकिन हमारा फेयर जैसे का तैसा ही है। लास्ट प्रोटेस्ट के बाद ही थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था, लगभग 10%, लेकिन उसके बाद लगभग 3 से 4 रुपये फिर सीएनजी पे बढ़ चुका है, और 1 रुपये इंक्रीज करने को सरकार तैयार नहीं है, या ओला उबर तैयार नहीं है। सरकार तो पहली बात इन पे लगाम ही नहीं लगाना चाहती। पता नहीं उसका कौन सा यारी दोस्ती हो गया है इन कंपनियों से कि उनको इतनी ज़्यादा छूट दे रखी है। तो बहुत ज़्यादा ड्राइवर भाई हमारे परेशान हैं। कल एक भाई मिले थे शाम को, मुझे बता रहे थे जी मेरा आज 2000 का चालान हो गया। मतलब 2000 का चालान कैसे हो गया? बोले बस हो गया, पकड़ लिया उसने और कर दिया, ये चीज़ें कमी निकारी। जबकि वो ऐसा कुछ है नहीं, वैसा कुछ है नहीं। आपके इस पे स्टिकर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। स्टिकर लगे थे लेकिन वो कमियां निकाल के आप पे चालान करते हैं। तो हमारे भाइयों के लिए बहुत बड़े सिरदर्द हैं ये ट्रैफिक पुलिस एंड सारी चीज़ें। दोस्तों अभी बज रहा है रात के 8:40। आप सोच रहे होंगे दोपहर से सीधा शाम में आ गए, भाई क्या हुआ ऐसा? दोस्तों हुआ यूँ कि मैं खड़ा था प्रीतमपुरा में, वहाँ से मेरी एक ट्रिप आ गई गाजियाबाद के लिए। तो मैं गाजियाबाद निकल गया। उसमें मेरी गाड़ी लगभग 25 किलोमीटर चली थी और 302 रुपये फेयर मिला था। 1 घंटा 8 मिनट उसमें मुझे लगा था ड्रॉप करने में। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें रही थी। वहाँ पे मैं गया, मैंने जस्ट ड्रॉप किया। थोड़ा ट्रैफिक था कश्मीरी गेट साइड में, उसको फेस करते हुए मैं पहुँच गया गाजियाबाद। जस्ट मैंने ड्रॉप ही किया था। उसके बाद जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मेरी एक ट्रिप बच गई सेक्टर 18 के लिए। तो यार मैंने सोचा ये सेक्टर 18 हो सकता है नोएडा का हो, लेकिन कस्टमर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला एक्चुअली सर इस सेक्टर 18 नोएडा का नहीं गुड़गांव का है। तो मैंने सोचा गुड़गांव का है, लंबी ट्रिप है, ले लेते हैं। और नोएडा से 60 किलोमीटर पे लगभग 67 किलोमीटर मेरी उसमें गाड़ी चली थी, और जो 100 रुपये उसमें मुझे एमसीडी मिला। एमसीडी हटा के अगर देखा जाए तो 754 रुपये मुझे मिले, जबकि बहुत बेकार फेयर था ये। देखो हौज खास की आ गई, और अभी निकलते हैं हौज खास, घर के पास की ट्रिप है, लेते हैं और चलते हैं और देखते हैं, फिर आपको आगे का अपडेट देते हैं।
₹754 का जो फेयर मिला था वो मिनी में थी, तो बहुत बेकार फेयर था, कुछ खास नहीं था। तो इसी फिर वहाँ से मेरी एक ट्रिप लग गई अजमेरी गेट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, और मैं उस बुकिंग को लेकर आया, और उसमें मेरी गाड़ी चली थी लगभग मेरी गाड़ी उसमें चली है 32 किलोमीटर, और टाइम लगा है 1 घंटा 29 मिनट, और उसमें मुझे फेयर जो मिला है वो ₹486 का फेयर मिला है। ₹100 एमसीडी मिला है, टोटल 586 मिला है, लेकिन एमसीडी तो मैंने अपने जेब से पे करी थी। वहाँ मैं खड़ा था, वहाँ से मेरी ट्रिप लग गई प्राइम में ही दोबारा ओला के अंदर, और मैं चला गया एयरपोर्ट टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 पे कस्टमर को ड्रॉप किया, टाइम लगा उसमें 34 मिनट, गाड़ी चली मेरी 18 किलोमीटर, फेयर मिला मुझे ₹281। मैं टर्मिनल पे पहुंच गया, और थोड़ा शाम में भीड़ हो गई थी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। टर्मिनल पे पहुंचने के बाद में वहाँ पे मैं जस्ट बाहर ही था कि मेरी एक बुकिंग आ गई रोहिणी सेक्टर 6 की। रोहिणी सेक्टर 6 की बुकिंग लेना मेरे लिए गलत हुआ थोड़ा, क्योंकि ट्रैफिक उधर बहुत था और मैं ट्रैफिक में फंस गया, लेकिन ले लिया सो ले लिया। 22 किलोमीटर की सफ़र करना था, जिसमें मुझे 1 घंटा 22 मिनट लग गया, और जो उसमें फेयर मुझे मिला वो ₹348 फेयर मिला, तो ठीक ठाक फेयर मिला, जैसा बुकिंग वैसा फेयर मिल गया। लेकिन हाँ, टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग गया, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया कि उधर भी बहुत गंदा वाला ट्रैफिक होगा। सो वहाँ पे जैसे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया, वहाँ से 1-2 बुकिंग आई, लेकिन वो कैंसिल हो गई क्योंकि कस्टमर बहुत जल्दी गाड़ी चाहते हैं। सो वहाँ से मेरी दूसरी बुकिंग लगी पंजाबी बाग के लिए। दूसरी बुकिंग ऊबर के अंदर ही आ गई पंजाबी बाग के लिए, और मैं आ गया पंजाबी बाग। उसमें मेरी गाड़ी 9 से 10 किलोमीटर गाड़ी चली है, और टाइम लगा है 39 मिनट। दोस्तों 39 मिनट टाइम लगा है, और जो फेयर मुझे मिला है वो ₹181 मिला है। ठीक है, तो टाइमिंग ज़्यादा लगा है, फेयर इतना भी बेटर नहीं है। ओला के अंदर आ गई मेरी प्राइम में, और मैं उनको कस्टमर को पिक करने निकला, लेकिन वहाँ पे बहुत गंदा वाला गलियाँ थी, वहाँ से मतलब गली में गाड़ी जा ही नहीं सकती। तो मैं बाहर ही था, मैंने कस्टमर को फ़ोन किया, सर गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, कृपया आप बाहर ही आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। उनको मैंने बताया जी मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो आगे कस्टमर बढ़िया कस्टमर थे, आगे बाहर लगभग 19 किलोमीटर उसमें मेरी गाड़ी चली है, और जो टाइम लगा हो वो 34 मिनट लगा है, क्योंकि दोस्तों शाम हो गई है तो टाइम कम लग रहा है। अब 34 मिनट टाइम लगा है। उसके बाद जो उसमें मुझे फेयर मिला है वो मिला है ₹281 का। दोस्तों ₹281 का फेयर उसमें मुझे मिल गया। सो दोस्तों अभी एक भी बुकिंग लेने का मन नहीं कर रहा, मैं घर के बहुत ज़्यादा पास में हूँ, और कोई भी बुकिंग ली तो दूर निकल जाऊँगा, फिर आने में बहुत टाइम लगेगा, और मुझे भूख भी लगी है, तो मैं निकल रहा हूँ घर। अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, 10 बज चुके हैं। कई सारी बुकिंग आई लेकिन दूर दूर की आई, तो मैंने डिवाइस ऑफ कर दिया है। अब निकलेंगे हम यहाँ से घर मेरा बस्ट 1 किलोमीटर ही है। तो दोस्तों आज टोटल जो काम हुआ है वो लगभग हुआ है ₹2830 का, जिसमें जो फ्यूल लगा है वो मैंने 2 बार फ्यूल फिल कराया था। एक तो कल का मान सकते हैं मैं ₹300 कल का, और लगभग जितना आज खर्च हुआ है ₹300 आज का, लगभग ₹600 का आज फ्यूल लगा है, क्योंकि आज मेरी गाड़ी रन की है 220 किलोमीटर। इतने में 3000 का काम हो जाता अगर मैं ऊबर चला रहा होता। ओला चलाया इसलिए मेरा इतना काम नहीं हुआ। ओला का फेयर बहुत ही गंदा फेयर है, मिनी में तो बहुत ही गंदा है, सेडान में तो ठीक है, फिलहाल प्राइम में तो बढ़िया दे देता है, लेकिन मिनी का बहुत ही गंदा फेयर है। सो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, पैसा भी मिलता है, बस मेहनत जैसा ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता, तो ऐसा ही रहता है दिन। सो आज का दिन कुछ इस प्रकार रहा। बाकी मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड
डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय बाय दोस्तों।